हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक ने मुझे कंपेल किया है ये वीडियो बनाने के लिए, ये लर्निंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक है इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। कुछ लेवल तक डिसएग्री करना, डिसओबीडियंट होना, ये तो पिछले कुछ समय से इंक्रीज हो ही रहा है, बट ये स्टेज क्लैशेस पे आ जाए, डिस्प्यूट्स पे आ जाए और इस लेवल तक आ जाए कि घर का ऑरा ही नेगेटिव हो जाए, यह सिचुएशन हमने कभी सोची नहीं थी। और आज ये फैक्ट हो चुका है कि पेरेंट्स बच्चे को नहीं समझा पाते और बच्चे को कुछ केसेस में अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही अपने पेरेंट्स लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि क्या उसके फैक्टर्स हैं और उनका क्या रेमेडी हो सकता है। आप मेरी बात पे बिलीव करें, इसके लिए मेरे पास दो फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं। नंबर वन, पहला फैक्टर तो यह है कि इन लास्ट 30 इयर्स मैं सिर्फ 9th 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं और इसमें ड्यूरिंग दिस लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मेरा क्लोज इंटरेक्शन ऑब्वियस है। जब आप पढ़ाओगे तो पेरेंट्स से भी क्लोज इंटरेक्शन रहेगा। सेकेंडली, मेरी अपनी एक नेचर है कि मैं यहां से पढ़ाता हूं बट स्टूडेंट से और पेरेंट्स से यहां का रिश्ता रख के चलता हूं। और एक रीजन ये भी है कि आई एम एट द स्टेज ऑफ ग्रैंडफादर नाउ, और आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी मैं इन सब स्टेजेस से पास होके आ चुका हूं और सेकेंडली पेरेंट्स से और स्टूडेंट से इंटरेक्शन रखता हूं। तो इस वीडियो में आपको कुछ सजेशन मैं दूंगा पेरेंट्स के लिए और कुछ मैं सजेशन दूंगा स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट घर का एटमॉस्फेयर आपका कॉर्डियल हो जाए, बच्चे ग्रो करें और पेरेंट्स उनको देखकर खुश हों कि बच्चे हमारे ओबीडिएंट हैं एंड दे आर ग्रोइंग इन अ वेरी हेल्दी मैनर। तो फर्स्ट पार्ट मैं सिर्फ पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, पेरेंट्स में पहला है कि आप बच्चे को लगातार कॉन्स्टेंटली उनके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन रखें। इंटरेक्शन डजंट मीन्स एनफोर्समेंट। इंटरेक्शन मीनिंग है कि आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पर लाकर समझने की कोशिश करें जहां वो आज आपका बच्चा है। सेकेंडली, होता क्या है, हम उस स्टेज से आ चुके हैं, हम ये नहीं समझते कि बच्चे के अंदर अब वो जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उसको डिस्टर्ब भी करते हैं। अगर अब ये पेरेंट्स नहीं समझेंगे तो ये कौन समझेगा। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि बच्चा जिस स्टेज से गुजर कर आ रहा है वो बड़ी स्लिपरी स्टेज है। दैट इज इन पर्टिकुलर 9th 10th और 11th 12th के स्टूडेंट्स के साथ मैं इंटरेक्शन रखता हूं। तो अब ये मान के चलो ये उनके लिए वो स्टेज है जब एक फ्लोर पे मोबिल ऑयल डाल दें और बच्चे को क्या चलो इसके ऊपर, तो एक तो प्लेन फ्लोर और ऊपर से मोबिल ऑयल, दैट इज बाहर बिगाड़ने वाले एलिमेंट्स या फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं और सही दिशा में हाथ पकड़ने वाले फैक्टर्स बहुत कम है। अगर आप बच्चे से इंटरेक्शन नहीं रखोगे तो ऑब्वियस है बच्चा बाहर इंटरेक्ट करेगा और इट इज वेरी लाइकली कि अगर बाहर इंटरेक्शन ज्यादा करेगा तो कुछ जगह से मिसगाइड हो जाएगा, कुछ रॉन्ग फैक्टर्स उसको गलत दिशा में ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं। तो आप बच्चे से रेगुलर इंटरेक्शन रखें, नंबर वन। सेकेंड है, बच्चे को लगातार एप्रिशिएट करें, छोटे छोटे टारगेट फिक्स कर दें उसके लिए, नॉट ओनली इन स्टडीज, किसी भी फील्ड में जहां उसका इंटरेस्ट हो, जहां वो उसे पसंद हो, उसके स्मॉल टारगेट्स फिक्स कर दें और हर टारगेट को अटेन करने पे, अचीव करने पे उसकी पीठ थपथपाएं, उसको एप्रिसिएशन दें एंड एट द सेम टाइम उसे एप्रोप्रिएटली रिवार्ड दें। तो क्लोज इंटरेक्शन के साथ उनको एप्रोप्रिएटली एप्रिशिएट करना भी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप पेरेंटहुड में हो तो आपका पेशेंस लेवल बच्चे से ज्यादा होना चाहिए। कभी बच्चे के एंगर का रिप्लाई एंगर में नहीं करना, उससे क्या होगा कि वो आपसे बात शेयर करनी बंद कर देगा एंड दिस इज अ फेटल सिचुएशन। यानी ये बिगिनिंग है, जब बच्चा आपसे बात शेयर करनी बंद कर देगा तो वो बाहर से डेफिनेटली गलत गाइड होगा और कुछ समय बाद सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तब आपको नहीं पता चलेगा कि सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है। तो एंगर का रिप्लाई एंगर में ना दें, कुछ कूलिंग टाइम ले लें और कूलिंग टाइम लेने के बाद जब आराम से बच्चा भी फ्रेश मूड में हो, आप भी फ्रेश मूड में हो, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करोगे तो ही और शी विल एक्सेप्ट ग्लैडली। तो कभी भी एंगर का रिप्लाई एंगर में ना दें बिकॉज आप बड़े हो।
फिर लास्ट में मैं इसने कहना चाहूंगा कि आप बच्चे को अपने लाइफ की, क्योंकि देखो मैक्सिमम हमारे में से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे को टाइम टू टाइम, इन पर्टिकुलर जब बच्चा 9th एंड ऑनवर्ड आ जाता है तो उसे हर चीज की समझ है, बच्चे को सब पता चल जाता है। तो आप उसे लाइफ की रियलिटीज, यानी आपने लाइफ की जर्नी कहां से बिगिन की, कहां से शुरू की, कितना आपने हार्ड वर्क किया, या इवन आपके फादर ग्रैंडफादर क्या मेहनत करते थे, उन्होंने लेवल कैसे एलिवेट किया, तो ये लाइफ की रियलिटीज की स्टोरी भी सुनाएं। तो इससे भी बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं एक स्पेस जाके बनता है कि हमारे पेरेंट्स ने इस तरह से ग्रो किया है, तो मुझे भी अपना हार्ड वर्क करना है। तो टेल रियलिटीज ऑफ लाइफ जो आपने फेस की हुई हैं। और अब कुछ वर्ड्स मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ मेरी अटैचमेंट मेरे दिल से रहती है। मैं बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि आप कभी आराम से बैठ के ये सोचें कि व्हाट द पेरेंट्स विल गेट। अगर वो आपको इतना समझा रहे हैं या कुछ डांट रहे हैं या कुछ लेट अस से कुछ स्कॉल्डिंग कर रहे हैं, तो व्हाट सेल्फिशनेस डू दे हैव। तो पेरेंट्स अपना बेस्ट आपको दे रहे हैं, उनका समझाने का तरीका तो गलत हो सकता है, बट दैट्स फॉर श्योर कि इंटेंशन गलत नहीं हो सकती। किसी भी पेरेंट्स को मैंने ही अपनी लाइफ में किसी पेरेंट्स को बच्चे को मिसगाइड करते तो नहीं देखा, शायद यूनिवर्स में भी कोई नहीं होगा। तो आप सिर्फ ये सोचें कि अगर पेरेंट्स आपके ऊपर मनी, टाइम एंड ईच एंड एवरीथिंग स्पेंड कर रहे हैं तो उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। उनका ये है कि अगर बच्चा जिंदगी में कुछ बन गया तो दे विल बी हैप्पी, दे विल हैव कंटेंटमेंट कि हमने बच्चे को स्पेंड किया और बच्चा बन गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखें, आप अभी आपको मैंने बताया कि पेरेंट्स आपके ऊपर टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हमेशा तो नहीं चलेगा। सूनर और लेटर वन डे वो आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कह देंगे कि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी एंटिटी खुद बनाओ। तो आपके पास ये ऑप्शन अभी तो है कि आप पेरेंट्स की मनी को अपने नॉलेज में कन्वर्ट कर दें, ये बाद में ऑप्शन खत्म हो जाएगी। मैं ये कहूंगा कि वट एवर यू लर्न इज योर्स फॉर एवर। बट अगर आपने इस स्टेज में पेरेंट्स की मनी को वेस्ट कर दिया, देन उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसमें रिवर्सल नहीं है, यू कांट रिवर्ट बैक। वापसी आके नहीं देख सकते कि या ऐसा होता तो मैं अब ऐसा कर लेता। तो पेरेंट्स की मनी को अपने नॉलेज में कन्वर्ट करो। और थर्ड में फिर ये कहना चाहूंगा कि 1 to 12 रादर क्लास 1 to 12 बड़ी लॉन्ग जर्नी है। आप जिस भी स्टेज पे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, और इवन एट जूनियर लेवल, जिस भी स्टेज पे हो, आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। रीजन बीइंग पावर नॉलेज से ही है। आप कहीं अपनी टर्म्स को डिक्टेट करना चाहते हो, कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको नॉलेज ही वहां तक ले जाएगी, नॉलेज ही उस प्लेटफॉर्म तक ले जाएगी। तो आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझो। चाहे आपके पेरेंट्स, मैं कह रहा हूं कोई दे माइट बी अर्निंग ह्यूज मनी, दे माइट बी बिजनेसमैन, बट आप एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को लाइफ में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट्स पे वर्क करके पेरेंट्स और टीचर्स और घर का एटमॉस्फेयर, घर का ऑरा पॉजिटिव बना सकते हैं, और बच्चे ग्रो करेंगे और पेरेंट्स ये फील करेंगे कि हमारी लाइफ का पर्पस अकॉम्प्लिश हो गया है, अटेन हो गया है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो। अपने सभी फ्रेंड्स को जो आपके चाहे पेरेंट्स और सर्कल में है या स्टूडेंट्स के सर्कल में, सर्कुलेट कर दो, इसे शेयर कर दो। और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि आपको हर टॉपिक की डीप रूटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज मैं अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली देता रहता हूं। और वीडियोस अभी और आएंगी, नियरली 370 वीडियो आ चुकी हैं, और उसके बाद पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।